नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज रविवार है दोस्तों। आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपके प्रश्नों का मैं कानूनी रूप से उत्तर दिया करता हूं। दोस्तों, आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आम जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट करके वीडियो के माध्यम से आपके सामने देना जरूरी समझा। आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए मैं आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर कानूनी रूप से देने की चेष्टा करूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है राजा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 2008 में एक व्यक्ति से इन्होंने अपने पत्नी के नाम पर एक ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई। वह व्यक्ति के नाम पर 1970 में सर्वे हो चुका था, लेकिन वह व्यक्ति जिसने हमारे पत्नी के नाम पर ज़मीन बेचा, उस व्यक्ति को उसके पहले के मालिक ने उसे ज़मीन रजिस्ट्री से नहीं बेचा था। वह उसे सिर्फ बसने के लिए दिया था सन 1945 में। 45 से वो 70 तक कब्जे में रहा, जिसके आधार पर उसके नाम पर रिविजनल सर्वे में उसका नाम 14 धुर ज़मीन के लिए चढ़ गया और उसी ज़मीन पर लगातार वो कब्जे में रहा। और 2008 में मैंने अपने पत्नी के नाम पर उससे ज़मीन खरीदा। अब ओरिजिनल मालिक, जिसका ज़मीन 1945 के पहले था, जिसके बाप दादा ने उस व्यक्ति को 1945 में बसने के लिए दिया था, जो व्यक्ति हमारे पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री किया, अब उसका पोता, ओरिजिनल मालिक का पोता जो पुराना है मालिक ज़मीन का 45 के पहले का, वह क्या न्यायालय में जा कर के इस रजिस्ट्री को तोड़वा सकता है या कैंसिल करा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है राजा जी, एडवर्स पोजीशन के आधार पर अब वह व्यक्ति जिसे 1945 में मालिक ने उस ज़मीन पर बसाया था, अब वह ज़मीन का मालिक हो गया। उसी अस्थाई कब्जा के आधार पर एडवर्स पोजीशन हुआ और एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस व्यक्ति के नाम पर 1970 में सर्वे खुल गया, रिविजनल सर्वे में उसका नाम चढ़ गया। अब वो उस ज़मीन का मालिक हो गया। वैसी परिस्थिति में आप उस व्यक्ति से जो ज़मीन अपने पत्नी के नाम पर खरीदे हैं 2008 में, वह रजिस्ट्री वैलिड है। अब पुराने ज़मीन का जो पोता है वो टाइटल सूट में भी जा करके, न्यायालय में भी जा करके आपके रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं करा सकता। अब अगला प्रश्न है रमेश बेदिया जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर 1942 में एक हुक्मनामा जमींदार के द्वारा जारी हुआ था। उसी हुक्मनामा के आधार पर वह व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जे में था। मैंने अपने पत्नी के नाम पर 1968 में उस व्यक्ति से, जिसके नाम पर हुक्मनामा जारी हुआ था, 1968 में उस व्यक्ति से उस ज़मीन को खरीदा। क्या अब वह ज़मीन किसकी होगी? मेरे पत्नी की होगी या किसी दूसरे की होगी? उत्तर में मुझे कहना है रमेश बेदिया जी, हुक्मनामा जारी करने के बाद जिस व्यक्ति के नाम पर हुक्मनामा जारी होता है, जमींदार उस व्यक्ति के नाम पर रिटर्न जमाबंदी सरकार को सुपुर्द कर दिए थे 1954 में। चूँकि 1954 के पहले यहाँ ज़मींदारी व्यवस्था थी। ज़मींदारी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक ज़मींदार थे। वो उस समय उसके सरकार की स्थिति में काम करते थे। वो जिसे ज़मीन दे दें, हुक्मनामा से भी ज़मीन उसकी हो जाती थी। लेकिन यहाँ शर्त है कि जिसके नाम पर हुक्मनामा जारी किया गया, उस व्यक्ति के नाम पर ही रिटर्न जमाबंदी भी ज़मींदार ने जमा किया या नहीं। यानी बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार को ज़मींदार के द्वारा रिटर्न जमाबंदी दिया गया या नहीं, उस व्यक्ति के नाम पर जिसके नाम पर हुक्मनामा जमींदार ने जारी किया था। अगर हुक्मनामा जारी करवाने वाला व्यक्ति जिसके नाम पर हुक्मनामा जारी हुआ था, अगर जमींदार ने उसके पक्ष में रिटर्न जमाबंदी लिख करके सरकार को लौटा दिया उस ज़मीन को कि हुक्मनामा जारी होने के बाद इस ज़मीन का यही रैयत है, तब तो आपके पत्नी के द्वारा 1968 में कराया गया रजिस्ट्री सही है। अब उस रजिस्ट्री पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हुक्मनामा जाली फरेबी भी होता है। ऐसी परिस्थिति में जो हुक्मनामा जमींदार ने उन्हें 1942 में दिया था, अगर उस हुक्मनामा के आधार पर जमींदार ने रिटर्न और जमाबंदी सरकार को नहीं लौटाई 1954 में, वैसी परिस्थिति में वह हुक्मनामा जाली और फरेबी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उस ज़मीन का मालिक वो हुक्मनामाधारी नहीं है, उससे अगर आपने रजिस्ट्री कराई तो वो गलत। आपको इसके लिए एक चीज़ देख लेना है कि आप बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार के ट्रेजरी ऑफिस में जाकर यह पता लगाएं कि यह हुक्मनामाधारी के आधार पर रिटर्न जमाबंदी जमींदार ने लौटाया है नहीं बिहार सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को। अगर लौटा दिया तो ज़मीन आपकी है, और अगर रिटर्न जमाबंदी नहीं उसके नाम पर होगा तो ज़मीन आपकी नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि कोई व्यक्ति व्यवस्थापन पट्टा करा करके उस ज़मीन को 3 साल बाद बेच दिया, क्या 20 साल वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? मौर्य साम्राज्य जी, मुझे उत्तर में कहना है नहीं। रजिस्ट्री कैंसिल होने का नियत समय 3 साल है। जिस दिन से आपको जानकारी हुई कि रजिस्ट्री हो गया, सेल डीड एग्जीक्यूट हो गया रजिस्ट्री ऑफिस में, उस दिन से मात्र 3 साल के अंदर में
आप सिविल कोर्ट में जाकर के डिक्लेरेशन सूट फाइल करके उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं, 3 साल के बाद नहीं। चूंकि इसके रजिस्ट्री हुए 20 साल हो गया, अब यह टाइम बार्ड हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आदमी सिविल कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री कैंसिल भी करवाना चाहता है तो टाइम बार्ड के आधार पर उनके सूट को न्यायालय डिसमिस कर देंगे। अगला प्रश्न है संजय कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे परिवार में बड़े लोग हैं, बड़े चाचा वगैरह हैं, वो लोग हमें जमीन जायदाद का मूल पेपर नहीं देते, मैं इसे कहाँ से प्राप्त करूँ? क्या यह आरटीआई से मिलेगा? संजय सुकाय जी, आरटीआई से आपके पेपर का, आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट की सर्टिफाई कॉपी नहीं मिलती। अगर आपके परिवार में ज़मीन खरीदी गई है जिसका सेल डीड आपके बड़े लोगों के पास है, आप चाहते हैं कि उस ज़मीन का कागज़ मैं भी निकालूं, तब ऐसी परिस्थिति में आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे। वहां आप चिरकुट फाइल करके सर्टिफाई कॉपी अपने विक्रय पत्र का यानी सेल डीड का प्राप्त कर लेंगे। वही कॉपी आपको मिलेगा जो कॉपी आपके बड़े लोगों के पास है। उनके पास मूल कॉपी है, लेकिन आपको रजिस्ट्रार साहब सिर्फ सर्टिफाई कॉपी देंगे। वो अभी कोर्ट में उतना ही मान्य है जितना मान्य मूल कॉपी है। अगर आपको खतियान चाहिए, चूँकि ज़मीन का खतियान भी होता है, उसके लिए आप अपने ज़िला के ट्रेजरी में चले जाएं। वहां आप चिरकुट फाइल करके खतियान की सर्टिफाई कॉपी का नकल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास भी ज़मीन का ओरिजिनल और मूल दस्तावेज प्राप्त हो जाएगा। आप इसके लिए आरटीआई का सहारा नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है अरुण कुमार यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 15 साल पहले जिस ज़मीन का नामांतरण हो चुका था, म्यूटेशन हो चुका था, क्या 15 साल बाद वह खारिज हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है अरुण यादव जी, नामांतरण अगर गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर हुआ है, गलत पोजीशन के आधार पर हुआ है, तो वह कभी भी खारिज हो सकता है। अगर नामांतरण सही दस्तावेज और सही कब्जा के आधार पर हुआ है तो वह कभी खारिज नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि 15 साल पहले जिस ज़मीन का नामांतरण आपने करवाया, क्या उसका दस्तावेज सही था? क्या उस समय वो ज़मीन आपके कब्जे में थी? अगर ऐसी बात है तो नामांतरण कैंसिल नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अब अगले वीडियो में। यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी उपरोक्त प्रश्नों के अनुसार अगर कोई कानूनी समस्या है तो मेरे बताए गए कानूनी उत्तर के आधार पर अपनी समस्याओं का निदान वो कानूनी रूप से कर सकें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।